प्यारे बच्चों, आज हम क्लास शुरू करने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की। अप्लाइड मैकेनिक्स, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स होती क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स का बेस क्या है, टाइप्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किससे? अप्लाइड मैकेनिक्स से। क्लियर है? देखिए, अप्लाइड मैकेनिक्स किसी भी मैकेनिज्म को बोलते हैं, किसी भी मैकेनिज्म को बोलते हैं। और आज हम इसका यूनिट फर्स्ट शुरू करेंगे, जो है इंट्रोडक्शन। जो है इंट्रोडक्शन किससे? अप्लाइड मैकेनिक्स के साथ। तो हमारी यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स होती क्या है। अप्लाइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैकेनिक्स और कोई भी सब्जेक्ट्स, ये क्या है? ऑल आर ब्रांच ऑफ साइंस। तो डिफरेंट इनमें स्टडीज होती हैं। केमिस्ट्री में डिफरेंट स्टडी होगी, फिजिक्स में डिफरेंट स्टडी होगी। इस तरह से अप्लाइड मैकेनिक्स में किसकी स्टडी होगी? फोर्स एंड देयर इफेक्ट। फोर्स एंड देयर इफेक्ट। जस्ट लाइक ये मैंने हिट किया इसको, तो ये क्या हुआ? इंपैक्ट फोर्स हुआ। इस फोर्स की स्टडी, इस फोर्स की स्टडी, ये क्या है? इंपैक्ट फोर्स। मैंने इस पे फोर्स लगाया, देखो एक फोर्स ये हो गया और एक फोर्स ये हो गया, दोनों चीजें अलग है। तो इन फोर्स की स्टडी करना और उसका क्या इफेक्ट इस पे पड़ा, उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाती है? अप्लाइड मैकेनिक्स। देखो, अभी मैंने इस पे फोर्स लगा रहा हूं, इस पे कुछ इफेक्ट हो रहा है। अभी मैं फोर्स लगा रहा हूं, इस पे इफेक्ट हो रहा है। तो इस इफेक्ट का और इस फोर्स की स्टडी करनी ही क्या कहलाती है? आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of force and their effect on body on which they act, on which they act. तो ये क्या है? स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी ऑन विच दे एक्ट। जिस बॉडी पे जो फोर्स लगाया गया है, उस फोर्स का और उस फोर्स के इफेक्ट का स्टडी करना क्या कहलाता है? अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स आया समझ में कि स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। टाइप्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। देखिए, ये बेसिकली टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक एंड डायनेमिक। इस चीज को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी है पहले, कि स्टैटिक क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है। फॉर एग्जांपल, कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फोर्स है। अब मैं क्या करता हूं कि फोर्स लगाता हूं दीवार पे, तो क्या इसमें मोशन आई? क्या इसमें मोशन आई? मोशन इसमें नहीं आई। तो ये किस में है? रेस्ट पोजीशन में है। दूसरी तरह से, मैं अगर इस चौक को यहां पे रखता हूं, या यहां पे ये चौक रखा हुआ है और इसमें मैं फोर्स लगाता हूं, तो इसमें क्या है? इसमें मोशन आई है। तो फोर्स मैंने लगाया, एक बॉडी रेस्ट में थी और एक बॉडी फोर्स लगने से मोशन में या मोशन में थी। फॉर एग्जांपल, आपकी बाइक चल रही है, आप बाइक को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो मोशन में है, उसको रोकने के लिए आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, कोई आपकी बॉडी रखी हुई है, उसको आपको धकेलना है दूसरी तरफ, तो रेस्ट पोजिशन में है, उसको मोशन में देने के लिए आप फोर्स लगा रही है। तो ये क्या है? स्टैटिक मींस स्टेट। स्टैटिक मींस स्टेट, और इसको आप बोल सकते हैं रेस्ट। और डायनेमिक मीन मोशन। डायनेमिक मीन मोशन। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स कितनी तरह की होती है? स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक मींस रेस्ट, मोशन, डायनेमिक मीन मोशन। तो आपको दो की स्टडी करनी है, रेस्ट की और मोशन की। अब देखो, आपसे कोई पूछ लेंगे व्हाट इज स्टैटिक मैकेनिक्स? व्हाट इज स्टैटिक मैकेनिक्स? तो स्टैटिक क्या होगी? देखो, मैकेनिक्स मींस, मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स है
स्टडी ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ फोर्स। अब किसमें स्टैटिक पूछ रहा है, स्टैटिक मतलब कि स्टडी ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ फोर्स ऑन बॉडी। ये क्या हो गई आपकी मैकेनिक्स, किसमें है, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन। क्लियर है कि स्टडी ऑफ फोर्स ऑन बॉडी व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन, ये क्या कहलाएगी आपकी स्टैटिक। जब हमारी बॉडी किसमें हो, रेस्ट पोजीशन में हो, क्या कहलाएगी, स्टैटिक डायनेमिक। स्टैटिक मींस रेस्ट, तो क्या हो गया मैकेनिक्स क्या है। देखो सबसे बड़ी एक बात होती है कि हर क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में ही छुपा होता है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई स्टैटिक मैकेनिक्स, हमें पता है मैकेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फोर्स किस पे, ऑन बॉडी। क्लियर है इतना। अच्छा स्टैटिक क्या दिया, स्टैटिक मीन रेस्ट। तो कब स्टडी करनी है, जब बॉडी हमारी रेस्ट पोजीशन में हो, स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। क्लियर है। अब आपसे सेम पूछा जाता है कि भाई डायनेमिक क्या होगी, डायनेमिक मीन मोशन में, तो डायनेमिक से क्या बन जाएगा, स्टडी ऑफ फोर्स ऑन बॉडी व्हेन बॉडी इज इन। देखो अब ये डायनेमिक अगर आपसे पूछा जाता है, डायनेमिक पूछा जाए तो सेम डेफिनेशन आएगी, लेकिन रेस्ट की जगह क्या आ जाएगी, मोशन। रेस्ट की जगह क्या आ जाएगी, मोशन। तो ये क्या बन जाएगा, डायनेमिक मींस स्टडी ऑफ फोर्स ऑन बॉडी व्हेन बॉडी इज इन मोशन पोजीशन, कि बॉडी हमारी मोशन में हो तब स्टडी क्या कहलाएगी, डायनेमिक। अगर इस वर्ड को आप रेस्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, स्टैटिक डायनेमिक्स। क्लियर है। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक क्या होता है, क्या इन दोनों में डिफरेंस है। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जो डायनेमिक्स हमारी होती है ये भी टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक्स रेस्ट में हो गया, डायनेमिक मोशन में हो गया। क्लियर है। अब देखो मोशन में, कोई भी बॉडी मोशन में है तो हम एक तो स्टडी किसकी करेंगे कि भाई सिर्फ हम मोशन की स्टडी करें, और एक हम स्टडी किसकी करें, फोर्स एंड मोशन दोनों चीजों की करें, कि इन दोनों व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन, कि उनकी मूवमेंट और उन पे अप्लाइड फोर्स में क्या रिलेशन है, उस चीज की भी अगर हम स्टडी करें तो डायनेमिक्स जो हमारी होती है, टाइप्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, स्टैटिक हो गया, डायनेमिक हो गया। और फर्दर डायनेमिक्स मैकेनिक्स जो होती है वो आपकी टू टाइप्स की होती है, एक काइनेटिक एक काइनेमेटिक्स। तो अब हम स्टडी करेंगे डायनेमिक मैकेनिक्स टाइप्स ऑफ। अब ये हमने अप्लाइड मैकेनिक्स के टाइप देखे थे, अब हम करेंगे डायनेमिक। डायनेमिक मैकेनिक्स तो ये भी आपकी टू टाइप्स की होती है, काइनेटिक काइनेमेटिक। काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। तो डायनेमिक्स आपकी कितने टाइप की होती है, टू टाइप्स की, काइनेटिक एंड काइनेमेटिक। जो आपकी काइनेटिक होती है, देखो आपने पढ़ा होगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है, मोशन की वजह से। किसकी वजह से आती है, मोशन की। तो काइनेटिक में क्या कर रही है, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई स्टडी ऑफ फोर्स तो हो गई, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म में आ रहा है तो इसका मतलब स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन, देखो डायनेमिक है तो बॉडी इज इन मोशन। क्लियर है, इतना समझ में आया। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन, रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन। देखो काइनेमेटिक्स में क्या स्टडी करेंगे, हम फोर्स का भी स्टडी करेंगे, मोशन का भी स्टडी करेंगे, और देखो काइनेमेटिक्स से मोशन का स्टडी करेंगे, लेकिन उसका कॉज क्या है, वो किसकी वजह से मोशन आई, मींस उस फोर्स की भी हम स्टडी करेंगे। ये होता है आपका काइनेमेटिक्स, मींस रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन क्या है,
फोर्स। कॉज ऑफ मोशन क्या है? फोर्स। क्योंकि आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे तभी तो उसमें मोशन आएगी। तो ये क्या है, इस रिलेशनशिप को भी पढ़ेगा। अच्छा, काइनेमेटिक्स में क्या है? विदाउट रिलेशनशिप। इसमें क्या था? विद रिलेशनशिप था, विद सॉरी, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या? स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन बॉडी इज इन मोशन विद रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन। अब बात करते हैं हम काइनेमेटिक्स की। तो काइनेमेटिक्स में भी सेम रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ विदाउट। काइनेमेटिक्स में क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन बॉडी इज इन मोशन विदाउट रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन। विदाउट रिलेशनशिप। इसमें सिर्फ हम मोशन की स्टडी करेंगे, कॉज ऑफ मोशन क्या है उसकी स्टडी नहीं करेंगे। क्लियर है? तो काइनेटिक एंड काइनेमेटिक्स में ये डिफरेंस है। काइनेमेटिक्स में इनका रिलेशनशिप भी हम काइनेटिक्स में फोर्स एंड कॉज ऑफ फोर्स, कॉज ऑफ फोर्स और मोशन। क्लियर है? आप कह सकते हो इसमें सिर्फ मोशन और कॉज ऑफ मोशन का नो, कॉज ऑफ मोशन की स्टडी नहीं करेंगे। तो ये आपके सामने होगा टाइप्स ऑफ डायनेमिक मैकेनिक्स। टाइप्स ऑफ डायनेमिक मैकेनिक्स। इसकी अब देखते हैं एप्लीकेशन। देखो, अब जितना हमने समझाया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स लगाते हैं तो कोई चीज मोशन में आती है और अपोजिशन में फोर्स लगाते हैं तो कोई चीज रेस्ट में आएगी। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक बुक है। अभी ये ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाएगी, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लगा दें तो ये किस में आ जाएगी? किस में आएगी? रेस्ट पोजिशन में। क्लियर है? ग्रेविटी से नीचे गई, हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये फोर्स इक्वल फोर्स लगाएंगे तो ये आपकी रेस्ट में आ जाएगी। अगर इससे ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये अपवर्ड मोशन में आ जाएगी। आपकी ट्रेन, बस, रेल ये सब चलती हैं, ये किस पे चलती हैं? ये इसी चीज की एप्लीकेशन है। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब देखो हमने स्टडी की बात तो कर ली, हमने बात करें कि भाई हम फोर्स की स्टडी के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टडी करेंगे तो हमें कुछ मेजरमेंट ही तो करेंगे। हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई 2 लीटर आलू? नहीं कह सकते। क्या हम कह सकते हैं कि भाई 200 मीटर मिल्क? नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है किस चीज को किस में मेजर करना है आपको। तो अब हम बात करेंगे फिजिकली क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी का क्या है? फिजिकल मीन्स होता है, अभी आपकी देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। अभी अगर आप कॉलेज में आते हैं तो इनको क्या क्लासेस बोलते हैं? फिजिकली क्लासेस। इनको क्या बोलते हैं? फिजिकली क्लासेस। अभी जो आप क्लासेस ले रहे हैं ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो फिजिकली फिजिकली का मतलब होता है जो चीज हम देख सकें, महसूस कर सकें, या जिस चीज को हम मेजर कर सकें, जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि 2 किलो चीनी हम मेजर कर सकते हैं, तो 2 kg क्या हो गई इसकी क्वांटिटी। 2 लीटर दूध क्या हो गई इसकी क्वांटिटी हो गई 2 लीटर। 2 मीटर कपड़ा क्या हो गई? 2 मीटर कपड़ा, एक लेंथ हो गई कपड़े की। तो जो द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड, द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड is called physical quantity. Physical quantity. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देखो फिजिकली क्वांटिटी है कि हम इस चीज को मेजर कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि उसको उस पर गुस्सा आया, कितना गुस्सा आया इस चीज को मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है?
वो उसको बहुत पसंद करता है, उस चीज को मेजर नहीं कर सकते। वो उसको बहुत हेट करता है, हम इस चीज को मेजर नहीं कर सकते। उसको बहुत गुस्सा आता है, इस चीज को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकली क्वांटिटी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है कि फिजिकली क्वांटिटी होती कितने टाइप्स की है। फिजिकली क्वांटिटी होती कितनी टाइप्स की है। तो ये जो फिजिकली क्वांटिटी है ये आपकी होती है टू टाइप्स की। एक होती है फंडामेंटल, दूसरी होती है ड्राइव। फंडामेंटल एंड ड्राइव, दो तरह की क्वांटिटी होती है। अब सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। देखो फंडामेंटल जब वर्ड आपके सामने आया, फंडामेंटल से आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा कि फाउंडेशन मीन्स फाउंडेशन। अब आप मकान बना रहे हो, उसका फाउंडेशन है। कोई हमें स्टैंड पे किसी चीज को रखना है तो उसका हम फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन मीन बेस, फाउंडेशन मीन्स बेस। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्या हो गई, बेसिक क्वांटिटी। फंडामेंटल क्या हो गई, बेसिक क्वांटिटी। क्लियर है। नेक्स्ट है ड्राइव। देखो ड्राइव यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं फंडामेंटल। क्लियर है, फंडामेंटल ये ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है ड्राइव करना, चलना, मूव करना। तो फंडामेंटल से अगर हम इस चीज को ऐसे करते हैं, एरो करते हैं कि द क्वांटिटी विच इज ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल, द क्वांटिटी विच इज ड्राइव फ्रॉम, यहां से हमने ड्राइव करी, यहां पहुंच गए। तो इस क्वांटिटी से अगर हम ये क्वांटिटी ला रही है तो यहां पे कोई क्वांटिटी बन रही है, तो वो कहां से ड्राइव होके आई है, फंडामेंटल से। तो ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी विच इज ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है, ये बेसिक क्वांटिटी होती है हमारी और ये ड्राइव क्वांटिटी होती है। ड्राइव मींस द क्वांटिटी विच इज ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल्स। क्लियर है, आया समझ में। फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी होती है, ड्राइव क्वांटिटी विच इज ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि फंडामेंटल क्वांटिटी तो हमें पता चली, तो कितनी है फंडामेंटल क्वांटिटी, 7। कितनी है, 7। क्लियर है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी देखते हैं होती क्या क्या, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे कि ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है और कैसे फंडामेंटल से हम ड्राइव्ड क्वांटिटी निकालते हैं। तो अभी हम समझते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। अब एक और है फंडामेंटल यूनिट, देख लेते हैं पहले, उसके बाद करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट। यूनिट क्या होती है, यूनिट के लिए मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए लेंथ हमें मेजर करनी है तो हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। कभी आपने ये नहीं कहा होगा कि 2 लीटर कपड़ा, आपने कहा होगा 2 मीटर, क्योंकि वो लेंथ है। लेंथ किस में मेजर की जाती है, मीटर में। लेंथ किस में मेजर की जाती है, मीटर में। आपने कभी ये नहीं कहा होगा कि 2 मीटर लड्डू, क्योंकि वो क्या है, वो एक अमाउंट है और उसको हम किस में मेजर करते हैं, केजी में। उसको किस में मेजर करते हैं, केजी में। तो उसकी वो क्या है, यूनिट है, उसकी वो क्या है, यूनिट। तो हमारा पहले समझते हैं यूनिट, फिर समझेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने अभी बताई 7 होती है। इन सभी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी एक साथ करेंगे। क्लियर है। यूनिट क्या होती है भाई, देखो किसी भी फिजिकली क्वांटिटी मेजर करने के लिए, किसी भी फिजिकली क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक हमने स्टैंडर्ड पैरामीटर बनाया या स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाई है, उस चीज को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, यूनिट। तो यूनिट क्या होगा, स्टैंडर्ड पैरामीटर टू मेजर। यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड पैरामीटर, टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी।
तो यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड पैरामीटर टू मेजर फिजिकली क्वांटिटी। अब हम समझते हैं कि भाई यूनिट हमें समझ में आ गया कि किसी का फिजिकल है, जैसे सपोज करते हैं लेंथ, तो लेंथ का क्या हो गया? मीटर। लेंथ का क्या हो गया? मीटर। क्लियर है? मास का क्या हो गया? केजी। टाइम का क्या हो गया? सेकंड। तो हम समझते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्लियर है? तो अभी मैंने बताया फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? बेसिक क्वांटिटी होती है जो हमने एज्यूम की है, या इनको हमने बनाया हुआ है, जो बेस है जिनसे सभी क्वांटिटी डिराइव हुई है। तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 7। तो हम यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट हम ले लेते हैं लेंथ। लेंथ क्लियर है? और लेंथ की यूनिट इसकी क्या होती है? लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर। इसका सिंबल होता है एल। इसका सिंबल होता है एल। सेकंड है मास। मास को किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम। वैसे मीटर को एम से तो करते हैं, किलोग्राम को केजी से लिखते हैं, सिंबल से इसका एम होता है। क्लियर है? थर्ड है आपकी टाइम। टाइम का होता है सेकंड, SCC या S, और इसका सिंबल होता है S। क्लियर है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मेजर करते हैं? एम्पियर में। सिंबल होता है ए। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है? आपने देखो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, आपने अभी देखा होगा फोन के चार्जर है उन पे लिखा होता है 3.5 वोल्ट, 5 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो ये एम्पियर में किसको मेजर करते हैं? हम करंट को। इसके बाद आती है आपकी 5 पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? केल्विन में। किसमें मेजर करते हैं? केल्विन में। सिंपल होता है के। डायमेंशन फॉर्मूला के से डिनोट करते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को किसमें मेजर करेंगे? केल्विन में। ये आगे पढ़ेंगे भी केल्विन से, या केमिस्ट्री में भी पढ़ लेंगे केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस से केल्विन में। ठीक है? तो ये आपकी 5 हो गई। आगे देखते हैं 6। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको डिनोट करते हैं मोल से, MOL की। वैसे इसको लिखते हैं MOL। ठीक है? नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको हम मेजर करते हैं कैंडला CD। ओके? तो ये हमारी क्या हुई? फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये क्या है सागर हमारी? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये उनकी क्या है? यूनिट्स। क्लियर है? ये सिंबल्स है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, और आपसे कोई पूछे बेसिक क्वांटिटी क्या? फंडामेंटल का मैंने समझाया था कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेस या बेसिक। तो अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी बेसिक क्वांटिटी, तो 7। हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटी? 7। क्योंकि फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी एक ही चीज होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी क्लियर हुई। नेक्स्ट है ड्राइव एलिमेंट। तो अभी आपने को मैंने एक चीज बताई कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड क्या होती है? द क्वांटिटी which is derived from fundamental।
क्लियर है? अब देखो हम ड्राइव कैसे करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव्ड क्वांटिटी कैसे करते हैं, क्योंकि 7 मैंने आपको क्या बताई, फंडामेंटल, उसके अलावा जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी डायमेंशंस हैं, जो भी है वो सारी क्या है, जितनी भी क्वांटिटी है क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी, वो सभी क्या है, ड्राइव्ड। क्लियर है? अब देखो किस तरह से फंडामेंटल से ड्राइव्ड निकलती है, फंडामेंटल टू ड्राइव्ड कैसे, देखो हम देखते हैं वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखवाई थी, नहीं लिखवाई थी, इसका मतलब ये क्या है, ड्राइव्ड है, इसका मतलब ये क्या है, ड्राइव्ड है। अब ड्राइव्ड है तो ये फंडामेंटल से निकली होगी, कैसे निकलेगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड आप इसको कह सकते हो, या स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, टाइम को सेकंड में। अब लेंथ क्या है, फंडामेंटल, सेकंड क्या है, फंडामेंटल, तो दो फंडामेंटल मिली, क्या निकली, वेलोसिटी, क्या निकली, वेलोसिटी। क्लियर है? और इस वेलोसिटी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी, तो दो फंडामेंटल ने निकाल के क्या बनाई, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है? अब आपसे क्या पूछा जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला, लेंथ का मैंने क्या लिखा था, एल, तो सेकंड का क्या लिखा था, टी, तो वेलोसिटी का क्या बन गया, एल टी माइनस 1। एक चीज आपको ध्यान में देनी है कि जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है सभी को एक साथ लिखेंगे, ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे। क्लियर है? एल टी माइनस 1, ये क्या बन गया, आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी, और ये क्या है, एल टी माइनस 1, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? एक फॉर्मूला हम और देख लेते हैं इसके आगे। इसके अलावा इसके बाद आपको 20 कम से कम 20 ड्राइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने हैं और वो लिखने हैं अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या वेलोसिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं है, लेकिन टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वेलोसिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो ड्राइव्ड और फंडामेंटल भी मिलेंगे तो क्या बनेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है? तो वो वेलोसिटी का आप दो तरह से निकाल सकते हो एक्सेलरेशन का, कि वेलोसिटी का भी आपने निकाला है टी माइनस 1, टाइम का टी, एक टी और ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कि वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम यहां पहले से ही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस का एल और टी का टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस। क्लियर है? ये एल टी माइनस 2। इस तरह से आपने किसकी ड्राइव क्वांटिटी निकाली, एक्सेलरेशन की। अब निकालते हैं फोर्स की, किसकी निकालते हैं, फोर्स की। क्लियर है? फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का m, एक्सेलरेशन का भी निकाला था आपने, टी एल टी माइनस 2, तो इसका क्या है, m एल टी माइनस 2। ये क्या आया, फोर्स है, क्या ड्राइव क्वांटिटी, निकली कहां से है, देखो मास क्या है आपका, फंडामेंटल था, एक्सेलरेशन क्या था, बेसिकली ड्राइव है, लेकिन निकली कहां से थी, फंडामेंटल, निकली कहां से थी, फंडामेंटल से। तो इस तरह से हम ड्राइव क्वांटिटी निकालते हैं, किससे, फंडामेंटल से। इसके अलावा आपको 20 ड्राइव क्वांटिटी अपनी नोटबुक में नोट करके रखनी है। क्लियर है? तो आज का हमारा जो टॉपिक था, बेसिक था, टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स थे, स्टैटिक, डायनेमिक, इसके अलावा टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स थे, काइनेमेटिक, डायनेमेटिक, फंडामेंटल क्वांटिटी थी, फिजिकली क्वांटिटी थी, ड्राइव क्वांटिटी एंड यूनिट सिस्टम, और डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपको 20 क्वांटिटी की क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अपनी नोटबुक में
निकाल के रखना है, नोट करना है और उनको समझना है कि किस तरह से फंडामेंटल से ड्राइव्ड क्वांटिटी निकालते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की में। सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें। जो आज हमने कराया है इस चीज को आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें, क्योंकि जब भी आपकी फिजिकली क्लासेज होगी तो ये आपका नोटबुक चेक होगी, उसमें देखा जाएगा कि आपने क्लासेज में जो हमने कराया उसको कितना आपने अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू।